आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 का दूसरा मैथ देखेंगे। दूसरा का पूरा क्वेश्चन का हल किया जाएगा। तीनों एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कह रहा है दूसरा अनुपात हो A1 अनुपात A2 कॉमा B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। इसके लिए आपको एक दो कंडीशन है और वो याद करना है। पहला, अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद तब करेगी जब A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 के। उसी प्रकार A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 हो, बराबर C1 बटा C2 हो तो संपाती होगी। और A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और C1 बटा C2 नहीं है तो यहाँ पर समांतर होगी, यानी C1 बटा C2 खाली बराबर नहीं है। तो आइए इस कंडीशन को देख ले। यही है जो आपको याद करना है। ये बहुत जरूरी है याद करना, और आप याद कर लेंगे। वीडियो को थोड़ा सा रोककर भी याद कर सकते हैं। तीनों कंडीशन है और कंडीशन लिखा हुआ है। प्रतिच्छेद कब होगी? जब केवल एकल होंगे। संपाती रेखाएं कब होगी? जब यहाँ पर तीनों बराबर होगी और यहाँ पर एक बराबर नहीं होगी तो प्रतिच्छेद करेगी। जब दो बराबर और एक नहीं हो तो समांतर रेखाएं होगी। कोई हल नहीं होता है। तो आइए अब क्वेश्चन देख ले। दूसरा का पहला क्वेश्चन है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। इस क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेंगे और उसके बाद पहले A1 A2 लिखेंगे। तो यहाँ A1 का मान हो जाएगा 5, यहाँ पर B1 का मान हो जाएगा -4 और C का मान हो जाएगा C1 का 8। अब यहाँ से नीचे वाला तो A2 का मान हो जाएगा 5, यहाँ पर है 7 तो लिखेंगे 7 और B2 का मान हो जाएगा 6 और C2 का मान हो जाएगा -9। यहाँ तक उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ इस फॉर्म में रखना जरूरी है। A1 का मान है, B1 का मान है और C1 का मान, A2 B2 C2, यहाँ पर यही मान लिख दिए। अब इसको देख लेते हैं कि कभी भी यहाँ पर A1 बटा A2 5 बटा 7 हो जाएगा। यहाँ पर A1 का मान 5, A2 का मान 7। उसी प्रकार B1 बटा B2 -4 बटा 6 और C1 यहाँ पर कटा सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 3 6 तो -2 बटा 3 और C1 बटा C2 बराबर हो जाएगा 8 बटा -9। लेकिन माइनस कभी नीचे नहीं रहता है, इसलिए इसे ऊपर लेकर चला जाया जाता है। यहाँ तक आपको वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप समझ जाएंगे। देखिए A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। जब यहीं पर चेक हो गया कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो लिख लेंगे इसका आंसर कि केवल एक हल के साइन होता है कि मतलब ऐसे होती है कि एक हल कटेगा तो ग्राफीय विधि से यहाँ पर एक ही बिंदु दिखाया जाएगा। इशारा ऐसे एक प्रतिच्छेद, तो लिख लेंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। आपका साइन दिखाइए दिए, साइन ये वाला है चिन्ह, और आंसर आपका यही है, करती है। ये हो गया पहला का आंसर। वीडियो अच्छा लगे, पसंद लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो लिख लेते हैं। इसको भी सेम उसी प्रकार लिखेंगे। तो A1 का मान हो जाएगा 9, A2 का मान हो जाएगा 18। ये वाला
B1 के मान हो जाएगा 3 और B2 का मान हो जाएगा 6। यहाँ पर C1 का मान हो जाएगा 12 और C2 का मान हो जाएगा 24। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, A1 बटा A2 निकालेंगे। तो A1 बटा A2 बराबर 9 बटा 18 कटा देंगे तो 9 दूनी 18 यानी 1 बटा 2 हो जाएगा। तो हमें A1 बटा A2 का मान आ गया 1 बटा 2। इसी प्रकार हम B1 बटा B2 निकालेंगे। तो यहाँ पर B1 बटा B2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बचा में 6। तो यहाँ से 3 दूनी 6 यानी ऊपर 1, जब कुछ नहीं रहे तो ऊपर 1 रहता है। तो 3 दूनी 6 यानी 1 बटा 2। तो B1 बटा B2 का मान आ गया 1 बटा 2। अब C1 बटा C2 का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 12 आ जाएगा C1 का मान, यहाँ पर है, यहाँ पर 12 और 24 है C2 का मान। तो यहाँ C2 का मान हो जाएगा 24। 12 दूनी 24, ऊपर 1 है, तो यहाँ पर 1 बटा 2 यानी तीनों कंडीशन में बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा, A1 बटा A2 बराबर हो जाएगा B1 बटा B2 बराबर होगा C1 बटा C2 के। और जब तीनों बराबर हो तो ये समपाती रेखाएं होती हैं। तो आंसर हो जाएगा समपाती होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। समपाती होती हैं जो संगत होती है, जिसका कोई हल होता है वो संगत होता है, जिसका कोई हल नहीं होता वो असंगत होता है। उम्मीद करेंगे ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगली प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा का तीसरा है कि 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। आपको फार्मूला याद जरूर करना चाहिए इस मैथ में। तीसरा मैथ देखते हैं। तीसरा मैथ में सेम उसी प्रकार A1 का मान हो जाएगा 6, B1 का मान हो जाएगा -3 और C1 का मान हो जाएगा 10। उसी प्रकार A2 का मान हो जाएगा 2, B2 का मान हो जाएगा 1, -1 होगा, कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 रहता है और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लेंगे, और C2 का मान हो जाएगा 9। तो अब इसको A1 बटा A2 निकालेंगे। तो A1 बटा A2 बराबर हो जाएगा 6 बटा 2, भाग देंगे तो आ जाएगा कट के 3। यहाँ पर आ गया A1 बटा A2 का मान 3 बटा 1 लिख सकते हैं। B1 बटा B2 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -3 और -1, और माइनस माइनस कट जाएगा तो आ जाएगा 3 बटा 1। अब C1 बटा C2 निकालेंगे तो C1 बटा C2 बराबर हो जाएगा 10 बटा 9। तो यहाँ पर कंडीशन सप्लाई होगा, तो क्या लिखेंगे, तो A1 बटा A2 बराबर नहीं है, बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं है तो C1 बटा C2 के। तो जब ये बराबर C1 बटा C2 के नहीं रहे तो इसका कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं होता है तो इसका रेखाएं समांतर होती हैं। समांतर होती हैं तो मतलब कि अनंत तक होती है, कोई कटता नहीं है। जैसे कि ये रेखा हो गया, मान लीजिए सीधा जा रहा है, एक और रेखा तो ये भी सीधा जा रहा है, तो ये समांतर है। ये दोनों बराबर दूरी से जा रही है तो ये समांतर रेखाएं होती है। दूसरा में रेखा बनाना हम छूट गया हम स्टेक से, आइए उसको भी देख। संपाती का एक ही रेखा होता है और सीधा चला जाता है, इस पर सभी बिंदु समभी रेखाएं उपस्थित रहती है, इसी को संपाती रेखाएं कहते हैं। और इस तरह इस दूसरा का सारा वीडियो में उपलब्ध हो गया, पहला दूसरा तीसरा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, कमेंट कीजिए, सलाह अपना जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।